देश के लोगों को अगले महीने से कोरोना वैक्सीन लगनी शुरू होनी है, लेकिन उससे पहले मुस्लिम समुदाय के कोरोना वैक्सीन के हलाल या हराम होने के सवाल पर बहस तेज हो गई है। इसी सिलसिले में मुंबई की रजा एकेडमी के मौलाना सईद नूरी ने फतवा देते हुए कहा है कि पहले वह चेक करेंगे कि वैक्सीन हलाल है या नहीं। बता दें कि मौलाना सईद नूरी ने कहा है कि ये मालूम हुआ है कि चीन ने जो वैक्सीन बनाया है उसमें सुअर की चर्बी का इस्तेमाल किया गया है। ऐसे में जो भी वैक्सीन भारत आती है उसे हमारे मुफ्ती और डॉक्टर अपने हिसाब से चेक करेंगे। उनकी इजाजत मिलने के बाद ही भारत के मुस्लिम उस वैक्सीन का इस्तेमाल करें, वरना ना करें। दूसरी तरफ दुनिया भर के मौलाना मुफ्तियों में इस बात को लेकर असमंजसता है कि क्या वह दवा हलाल विधि से बनी है या हराम तरीके से। यदि यह दवा सुअर के मांस से बनी है तो क्या कुरान के तहत इसे लगवाना जायज होगा या नहीं। अब इस बहस पर इस्लामिक स्कॉलर अतीकुर रहमान का कहना है कि अल्लाह ताला ने जान बचाने के लिए हराम की चीजों के इस्तेमाल की इजाजत दी है। इसका मानना है कि मुस्लिम धर्म गुरुओं का काम समाज को जागृत करना है, इसलिए इस काम में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। इसके अलावा लखनऊ के मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने अपने समुदाय के लोगों से किसी अफवाह में आने के बजाय आराम से वैक्सीन लगवाने की सलाह दी है। उन्होंने कहा है कि जान की हिफाजत सबसे बड़ी है, इसलिए सभी सामान्य तरीके से वैक्सीन लगवाएं। वैक्सीन को पार्टी या लीडर के चश्मे से देखना गलत है। वहीं संयुक्त अरब अमीरत के शीर्ष इस्लामी निकाय यूएई फतवा काउंसिल ने कोरोना वायरस टीकों में पोर्क के जिलेटिन का इस्तेमाल होने पर भी इसे मुसलमानों के लिए जायज करार दिया है। इस मामले में काउंसिल के अध्यक्ष शेख अब्दुल्ला बिन बैया ने कहा है कि अगर कोई और विकल्प नहीं है तो कोरोना वायरस टीकों को इस्लामी पाबंदियों से अलग रखा जा सकता है, क्योंकि पहली प्राथमिकता मनुष्य का जीवन बचाना है। काउंसिल ने कहा है कि इस मामले में पोर्क जिलेटिन को दवा के रूप में इस्तेमाल किया जाना है, न कि भोजन के तौर पर। ऐसे में मुसलमान कोरोना वैक्सीन को आराम से लगवा सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक टीकों में सामान्य तौर पर पोर्क जिलेटिन का इस्तेमाल होता है और इसी वजह से कोरोना वैक्सीन को लेकर भी उन मुसलमानों की चिंता बढ़ गई है जो इस्लामी कानून के तहत पोर्क से बने उत्पादों के प्रयोग को हराम मानते हैं। वहीं इस मुद्दे पर मेडिकल साइंस एक्सपर्ट्स का कहना है कि जब किसी पशु से एंटीबॉडी लेकर वैक्सीन बनाई जाती है तो उसे वेक्टर वैक्सीन कहा जाता है, लेकिन कोरोना के मामले में ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके अलावा स्वदेशी कोरोना वैक्सीन भारत बायोटेक के साथ रिसर्च करने वाले शोधकर्ता डॉक्टर चंद्रशेखर गिल्लूरकर का कहना है कि सुअर और कोरोना वैक्सीन का कोई संबंध नहीं है। बता दें कि कोरोना की वैक्सीन को लेकर एक अफवाह पूरी दुनिया में वायरल है कि इसे बनाने में सुअर के मांस का इस्तेमाल हुआ है। हालांकि अब तक कोई मेडिकल प्रमाण सामने नहीं आया है और न ही किसी फार्मा कंपनी या मेडिकल एक्सपर्ट ने इसकी पुष्टि की है, लेकिन इसके बावजूद मुस्लिम समुदाय में वैक्सीन को लेकर बहस लगातार आगे बढ़ रही है। देश में कोरोना वैक्सीन को लगने में अभी कुछ दिनों का समय है। ऐसे में मुस्लिम समाज में शुरू हुई इस अफवाह से देश में इस अभियान के पटरी से उतर जाने की आशंका जताई जा रही है। सरकार को डर है कि यदि इस अफवाह ने जोर पकड़ा तो एक बड़ी आबादी कोरोना का टीका लगवाने से इनकार कर सकती है, जिससे देश में कोरोना के खिलाफ जंग बेकाबू हो जाएगी। फिलहाल इस बारे में हम आपके नजरिए जानना चाहेंगे। कोरोना वैक्सीन से जुड़ी इस बहस में किस पक्ष की बातें आपके हिसाब से सही है और क्यों, नीचे कमेंट कर जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। ट्विटर पर किस बात पर हो रही है बहस? मोदी ने कौन सा बड़ा ऐलान कर दिया? इंस्टाग्राम पर क्या फैला है? क्रिकेट जगत में किसने छुड़ाए किसके चक्के? राजनीति में क्या हो रही है उठापटक? किसने किस पर कसा तंज? अब इन सब की जानकारी मिलेगी एक ही जगह पर। जी हाँ, सब्सक्राइब करके द हिंदुस्तान मिरर को और पाएं डेली न्यूज, राजनीतिक उठापटक, क्रिकेट की खबरें और भी बहुत कुछ, सिर्फ और सिर्फ द हिंदुस्तान मिरर। तो अभी स्क्रीन पर दिख रहे रेड बटन को दबाकर जुड़ जाएं द हिंदुस्तान मिरर के साथ। धन्यवाद।